राम। जय श्री कृष्ण। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। After a break we are starting again. So this will be more of a warm up class, right? क्योंकि अभी जैसे हम हनुमान चालीसा चैंट करते हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं और हमेशा रियाज करते रहते हैं, उनका लय सुर ताल अलग ही होता है। और जो नहीं करते हैं, इतने से में भी गला दुख जाता है, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी ग्रंथ का अध्ययन भी ऐसा ही होता है। छोड़ने के बाद वापस स्पीड पकड़ने में समय लगता है। इसके लिए कहते हैं कि बनती कोशिश छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाउ वेयर हैव वी रीच्ड? वी आर इन कर्मयोग। दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, राइट? देयर इज वन थिंग कॉल्ड श्रीमद् भागवत महापुराण, वो एक पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड ये प्रभु श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत है। हाउ मेनी गीताज आर देयर? मल्टीपल, राइट? विभीषण गीता है, शिव गीता है, लक्ष्मण गीता है, मल्टीपल गीतास, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट राइट नाउ इज श्री कृष्ण की वाणी, श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत, राइट? सो बेसिकली कहते हैं ना, हमारे ग्रंथ गाए जाते हैं। दैट्स वाई इफ समबडी हैज द नॉलेज ऑफ सिंगिंग दे कैन डू अ बेटर जॉब। पर ठीक है ना, कहते हैं ना, भगवान हर किसी को हर कुछ नहीं देता। देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोट आई गॉट रिसेंटली एंड प्रॉब्ली आई शेयर इट ऑन द ग्रुप, कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने चंदन को खुशबू दी तो फूल नहीं दिया, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान ले लेते हैं। क्यों? ताकि अभिमान ना बढ़े। जस्ट इमेजिन, क्योंकि अगर हर कोई सब कुछ कर लेता तो अभिमान की परम सीमा, कहते हैं ना, चरम सीमा क्रॉस हो जाती। सो दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। सो कर्म योग पढ़ते पढ़ते what we have understood so far is it is impossible to be free of karma। क्योंकि जिस चीज के बारे में हम सोचते भी नहीं है, जैसे सांस लेना, वो भी कर्म ही है, राइट? We have the superpower called breath, right? Although it is very underutilized, we don't even think about it. It is also कर्म। So कर्म से छुटकारा है? नहीं, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। So कर्म योग में क्या सिखाया? कर्म छोड़ना नहीं सिखाया। कर्म योग में श्री कृष्ण ने हमें कर्म करना सिखाया, right? And the beauty is we are all placed where we are supposed to be। हम सब जहां हमें होना चाहिए वहीं हैं। ठाकुर जी से गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमें गलत जगह डाल दिया है, नहीं। वी आर एग्जैक्टली वेयर वी आर सपोज्ड टू बी, डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, राइट? नोइंग व्हाट वी आर नोइंग, सेइंग व्हाट वी आर सेइंग। It is a beautifully directed script. Then what do we do in this? What do? We do our abilities and the task that has been handed over to us to the best of our potential. जहां कहते हैं ना, जहां रख दिया है, जो काम हाथ में दे दिया है, उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। इतना सा तो करना है हमें। एंड जब जिंदगी में तकलीफें आए तब कराए नहीं। इट इज लाइक वी शुड नॉट से वाई मी, राइट? दिस इज अ रिसेंटली द स्टोरी, आई डोंट नो, 2-3 अलग अलग जगह से आई हैव हर्ड, बट देयर वाज दिस पर्सन हु वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड थिंग्स वर नॉट गोइंग ऑन वेरी वेल। I think he was a player or something, and he rushed to the mother, right? Many a times when things fall apart, the first person we think of is our mother. So this person rushed to his mother and started complaining, this is not right, that is not right, everything around me is falling apart, why me, why me, why me? And the mother was wise, so she said, remember, जब आप आगे बढ़ रहे थे, जब आपको सब कुछ मिल रहा था, तब तो आपने नहीं पूछा वाई मी, राइट?
तो जब थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, वाई मी, क्यों? वाई नॉट यू? राइट, वाई नॉट यू? सो इट इज सेड दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मन की प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए और ये वाई मी का प्रश्न नहीं आना चाहिए. कई प्रश्नों के जवाब मिलते भी नहीं है, राइट? सो कर्म योग में हमें ये समझ आता है कि जहां पे प्रभु ने रख दिया, जो कार्य हमारे हाथ में दे दिया, वी हैव टू डू इट विथ टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. एंड इन द प्रीवियस वर्स, राइट, वर्स नंबर 35, श्री कृष्ण ने क्या समझाया कि जिसका जो काम होता है, जिसका जो धर्म होता है, वो उसी को शोभा देता है, राइट? ऐसा नहीं कि यस आपकी प्रकृति तो ये करने के लिए है, बट यू एंड अप डूइंग समथिंग एल्स. मेनी टाइम्स, यू नो, दिस इज अ मिस्टेक वी ऑल्सो मेक एज पेरेंट्स, और वी यूज टू मेक, यू नो, इन द प्रीवियस डेज. अभी काफी कम हो गया है. व्हेन वी कंपेल अ चाइल्ड टू गो इन अ पर्टिकुलर फील्ड, probably that is not what he wants. That is not his talent. Is being an artist anything lesser than being an engineer? No. If उसकी रुचि आर्ट में है तो आर्ट में जाने दीजिए. Let him become the best artist in the world. Because जैसे ही he goes against his prakriti, he will definitely not be the best engineer in the world. Right? Because उनकी रुचि उसमें है ही नहीं. There's a beautiful story. There was a palace, है ना? We are talking about verse number 35. अगर आप चाहते हैं उसमें क्या लिखा हुआ, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ. Better is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well discharged. Better is death in one's own duty. The duty of another is fraught with fear, is productive of positive danger. है ना? This is verse number 35. So there was a courtroom, and in that courtroom a lot of great performers were called. उसमें से एक artist had also come. Now this artist was amazing, and the king got so happy with the artist that he appointed him as a minister. सोचिए, artist का art देख के the king was so happy that he said he should also become a minister, right? Not the minister of culture, minister in general, to help in ruling and running the kingdom. Fine. Things started going haywire because he was very good at art. But when in administration, he was not that good. He had a talent in drawing, but he was not talented in running the country. But who would go and tell the king? So he had another minister or an advisor who was very intelligent. So what he called the best carpenter in the country. है ना? Best carpenter को बुलाया, and then he said, now from now on you will handle the kitchen. Right? आज से रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी, आज से खाना तुम बनाओगे, because you are the best carpenter in the world. And just imagine. Yes, he is the best carpenter. That does not mean he will be exceptional in the kitchen or he would know how to cook. He just did not know what to do. He started using his carpentry tools, and ultimately he was asked to make a soup which was presented, and the king did not like it at all. And the king realized कि अच्छा ये गलती हो गई क्या मुझसे. So when we are dealing with ourselves also, हमें हमारी प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए, राइट? हमारी रुचियों के विपरीत नहीं जाना चाहिए, हमारी योग्यता के विपरीत नहीं जाना चाहिए. सो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, क्यों ये बात आई? दिस ऑल स्टार्टेड, राइट? द एंटायर सॉन्ग हैज बीन सung फॉर अर्जुन. Arjun decided not to fight the battle. He was standing in the middle of the battlefield and he said, I'll be a wandering sage. I don't even want 5 villages. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मैं जाऊंगा, भीख मांगूंगा, खाना खा लूंगा. मुझे यहाँ लड़ना नहीं है, किसी को मारना नहीं है. मैं क्षत्रिय धर्म का त्याग करता हूँ. Just imagine, every arrangement had been made. Everybody was ready to fight the battle. In the midst, he went
between the armies and decided that I won't fight. So श्री कृष्ण ने क्या बोला कि आपका धर्म है क्षत्रिय धर्म. Your tendency is to protect. अगर आप जंगल में जाके बैठ भी जाओगे, भिक्षुक जैसे घूमने भी लगोगे, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी. Because your nature is to rule and protect and your duty is here as a Kshatriya. आपकी ड्यूटी वहां नहीं है. So when he was trying to explain all this, he started talking about Sankhya Yoga, that is chapter 2, and then we came into Karma Yoga because वो कर्म छोड़ने का नहीं बोल रहा है. वो तो बोल रहा है ना कि मुझे कर्म करना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने, अभी हम आगे जाएंगे, श्री कृष्ण इज गोइंग टू शो हिज विराट स्वरूप. एंड अर्जुन को बोलेंगे तुम कौन हो. यू नो, एवरीबडी यू सी, जो सामने तुम्हें दिख रहा है, जो मरना है वो मर चुका है, जिसको मारना है मैं पहले ही मार चुका हूं, जो होना है वो पहले ही निश्चित है. देन अर्जुन सेड, फिर मैं क्यों करूं ये सब? वाई शुड आई fight a battle and have blood of my own on my hands when everything is already done? So Shri Krishna said, तुम करो या ना करो, मेरा काम तो होगा ही. इस भ्रम में मत रहना अर्जुन कि तुम नहीं करोगे तो इनका नाश नहीं होगा. धर्म की स्थापना तो तुम्हारे होते हुए या तुम्हारे बिना होगी ही. तुम चलो मेरे साथ तो भी धर्म की स्थापना होगी, तुम नहीं चलो तो भी मेरे धर्म की स्थापना होगी. तो फिर अर्जुन ने बोला, फिर मैं छोड़ देता हूं, मुझे कर्म ही नहीं करना. तो उसमें तुम्हारी हानि है, तुम्हारी जगहसाई होगी. पीपल आर गोइंग टू लाफ एंड रिडिक्यूल यू. You are going to run away from your duty, and that is ghor pap. Nobody in our scriptures is ever encouraged to leave their homes and dwell in the jungles. जो जंगल में हो सकता है, जो वन में हो सकता है, क्या वो घर में नहीं हो सकता? प्रभु प्राप्ति कहीं पर भी बैठे बैठे हो सकती है, कुछ भी करते करते हो सकती है. Like yesterday the quote was shared, right? Before realization, it's a Zen proverb. Before realization, chop wood, fetch water. After realization, chop wood, fetch water. कुछ कर्म में बदलना नहीं है. What changes is हमारा भाव, right? So the previous verse was this, and उससे पहली वाली verse number 34 में क्या बोला भगवान ने? श्री कृष्ण ने एक और चीज बहुत बड़ी बोली. We'll just revise him. He clearly said कि attachment and aversion, verse number 34 में the explanation goes, attachment and aversion for objects of the senses abide in the senses. Let none come under the sway, for they are his foes. And what are the greatest foes? Too much rag and too much dvesh. कहाँ है ये सेंसेस में रहते हैं? राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए. आई लव डूइंग दिस, आई जस्ट हेट डूइंग दिस. आई लव दिस पर्सन, आई जस्ट हेट द कंपनी ऑफ दिस पर्सन. नहीं. राग, अटैचमेंट इज बैड. द्वेष, हेट्रेड इज बैड. जस्ट बी. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव for any situation, any person, anything is not needed. जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए. आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, हम कर रहे हैं. कल अगर सेवा ले ली हमसे तो कोई बात नहीं. ऐसा नहीं है कि ये सेवा से मुझे इतना प्यार है कि अब मैं इसको छोड़ नहीं सकती. खैर, हमारे हाथ में तो है नहीं छोड़ना और पकड़ना. पर नो, कर्म से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कर्म फल से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. कर्म से हेट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, कर्म फल से क्या मिलेगा ये सोच के घबराहट भी नहीं होनी चाहिए. एंड देन वील से इट इज सो डिफिकल्ट. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज. दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड.
हम तो कोशिश करते रहे, कभी ना कभी हमें ये समभाव मिलेगा, किंतु किसी और की निंदा ना करें. A person might be doing the simplest of tasks day in day out. For all you know, beyond the task, संभाव प्राप्त हो चुका है. इसी के लिए बार बार हमारे ग्रंथों में बोलते हैं पर निंदा ना करें. You do not know who's a sage, who's not. Right? सामने से जो दिख रहा है, it is just the tip of the iceberg. We do not know. Right? So ऐसे बहुत सारी चीजें हमें समझाई कर्म योग में. पर का मतलब क्या होता है? जब हम पर निंदा बोलते हैं तो पर में हम भी आ जाते हैं. Because I am that सच्चिदानंद स्वरूप, right? I am not the body, I am not the mind, I am not the thought, I am not these words. तो पर निंदा में खुद की निंदा भी ना करें. कहते हैं ना, it is very easy to forgive others, it is very easy to be kind to others. Others में हम भी हैं. ये शरीर भी पर ही है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं. जैसे ये वस्त्र है वैसे ये शरीर है. मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं. तो जब हम पर निंदा बोलते हैं उसमें स्व को भी नीचा ना दिखाएं. लेट नॉट एनीबडी क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, राइट? सो ठाकुर जी ने यह समझाया कि एनीथिंग बियॉन्ड दैट सच्चिदानंद स्वरूप is somebody else. Par. Right? And the minute we understand this, we realize that every action which is being done by this body, right? जो ये शरीर कर रहा है वो मेरा तो नहीं है. तो जब ये शरीर भी संसार का है और संसार की सेवा कर रहा है तो इसमें मेरे को क्या? So that is where he started from, the definition of what is me and what is not me. And बहुत हमने लंबा सफ़र करा है, अब इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे. बट द ब्यूटी ऑफ कर्म योग इज़ नॉट ओनली कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए. कर्म कैसे करिए, कर्म कौन कर रहा है, बहुत गहराई है. हमें सोचना चाहिए. हर श्लोक के बाद में हमें सोचना चाहिए ना. अर्जुन सुन रहे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं ना, अर्जुन भी सुन रहे हैं, राइट? पर अर्जुन के मन में एक और बात आई कि सब समझ आ रहा है, राइट? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग. वील ऑल से ना वी नो, बिकॉज जब हम हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम महाज्ञानी होते हैं, हमें सब पता है, राइट? ये सही है, ये गलत है, शेयर करो. फ्रेंड है, 2 चॉकलेट है तो 1 दे दो. हमसे तो नहीं देती हमारी आधी संपत्ति किसी को. बच्चों को हम बड़ा सिखाते हैं. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि सब पता होने के बाद भी क्यों नहीं होता हमसे. होता है ना कि हाँ मुझे पता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, आई नो इट. श्री कृष्ण, यू हैव टोल्ड मी द एंटायर सांख्य योग, राइट? उसके बाद तो मुझे सब समझ आ जाना चाहिए. चैप्टर 2 इज कंप्लीट ज्ञान, गीता ज्ञान पूरा है उसमें, राइट? आपने मुझे इतना और समझा दिया कि कर्म कैसे करते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है. तो अर्जुन क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्स नंबर 36. अर्जुन स्टार्ट्स. विल जस्ट एंटर इट लाइक वी ऑलवेज डू. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच. And what is he saying over here? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः. And he is asking so beautifully. बच्चे भी हमसे कई बार पूछते हैं ना, मम्मी क्या करूं, हो रहा नहीं है. तो this is how Arjun is asking. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः. ये क्या बोल रहे हैं?
दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल आवर लाइफ्स. मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है पर समझ नहीं आता कि हम अपने हित में कार्य करें तो कैसे करें. सब जानते हुए भी नहीं हो रहा. व्हाट डज ही से? अर्जुन क्या बोलते हैं? हे वार्ष्णेय, कृष्ण का नाम, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी, मतलब मनुष्य हम है ना, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, जबरदस्ती कि किसी को जबरदस्ती लगा दिया हो काम पे, जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है. He is asking, beautifully he is asking over here, but impelled by what does man commit sin? Though against his wishes, O Varshneya, constrained as it were by force. मतलब अर्जुन बोले मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला मुझे समझ आया है ना. देखिए एक श्लोक काफी होता है सब समझने के लिए. वी कीप सेइंग राइट कि जैसे खजूर के बीज में पूरा खजूर का पेड़ है ना, हर एक श्लोक में पूरी गीता का ज्ञान है. ऐसा नहीं कि हमारे को पूरे 18 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद में उनको कंठस्थ करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा. हाँ, कहते हैं कि जब तक आपने 24-25 बार नहीं पढ़ ली आपने शुरुआत भी नहीं करी है. क्यों? क्योंकि वो अभी तक समझ नहीं आई है. किंतु अगर हमने एक श्लोक को भी मन में उतार लिया, राइट, इफ वी इंटरनलाइज इवन वन वर्स, आवर जॉब इज डन. It is not like, we have to run through one scripture after another. नहीं. कहते ना, आधा भी आपने इंटरनलाइज कर लिया तो योर वर्क इज डन. आज अगर हम और कुछ ना करें और ये जो प्रश्न है ना अर्जुन का, इसी को बार 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 दोहराते रहे रोज, हमारा काम हो जाएगा. क्या है? He is asking, then why? In spite of knowing what is right, what is wrong, what has to be done, what does not have to be done, what is beneficial for the soul and what is not. मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सब पता है, पर होता नहीं है. आसक्ति बुरी है, पर कोई कह सकता है कि हम आसक्त नहीं है. Attachment is not the thing. We should be in love. Can anybody say we are free from attachments? Are we free from expectations? नहीं ना. जानते हुए भी कि सब क्षणिक है. Everything is momentary. आज है कल नहीं. Everything is moving towards its completion and destruction only. What is permanent? Me, the Sajjadanand Swarup. Everything else is not permanent. What is real? Me, the Satchidanand Swarup. Everything else is not real. Every situation is not real. Every emotion is just a passing cloud. Then why is it that I get so caught up in it? Duryodhan भी यही बोलते हैं. When Shri Krishna went, right? There's a very beautiful poem. जब श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने, एंड दुर्योधन उनको बांधना चाहते हैं. इट्स एन अमेजिंग पोएट्री. आई विल शेयर इट लेटर. इट इज़ नॉट रेलिवेंट बट एकदम से दिमाग में आ गई. तो दुर्योधन अर्जुन श्री कृष्ण को यही बोलते हैं कि इट इज़ नॉट दैट आई डू नॉट नो. क्या बोलते हैं? जाना मी धर्म. आई नो धर्म एंड आई ऑल्सो नो वॉट अधर्म इज. जस्ट लाइक यू एंड मी. इवन अ चाइल्ड नोज धर्म क्या है, अधर्म क्या है. छोटे छोटे बच्चों की जब क्लास लेते हैं ना, जो 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे होते हैं ना, वो भी जानते हैं. उनसे प्रश्न करो ना, इतना सुंदर उत्तर देते हैं वो कि सच में सर झुक जाता है उनके सामने कि वाकई ये भगवान का रूप है. दे आर सो इनोसेंट, अनकंडीशनड, क्लोजर टू द ट्रुथ, राइट. तो यहाँ पे दुर्योधन भी जानते हैं. दुर्योधन नहीं जानते थे कि क्या सही है क्या गलत है. क्या उनको नहीं पता था
कि शायद श्री कृष्ण वो परम ब्रह्म है, शायद पता था, किंतु वो क्या बोलते, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है. आई नो वॉट इज राइट, आई नो वॉट इज धर्म, बट आई एम नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट. आई डोंट फाइंड एनी, मुझे अच्छा नहीं लगता वो करना. नोइंगली मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं. हम सब जानते हैं. सी वी नो वॉट, हम लोग किसी के पास में भी चले जाएं फॉर गाइडेंस और टू द गुरुज और वेर एवर वी गो, वी नो वॉट दे आर गोना टेल अस. वी आर ऑल नोइंग, राइट. मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती. आई कांट लीव इट. मेरे क्या बोलते हैं, हृदय में स्थित कोई देव है. नाउ ही इज ब्लेमिंग कि कोई तो है. वी कैन से ना, इट्स सेटन है, शैतान है जो हमारे से गलत करवा रहा है. तो ये ही इज ब्लेमिंग समथिंग एल्स. ही सेइंग कोई तो है. लाइक मैं नाच रहा हूं जानते हुए भी, लाइक अस, राइट. हम भी तो ताता थैया माया के जाल में करे जा रहे हैं, जानते हुए भी कि हम माया के जाल में फंसे हुए नाच रहे हैं. इधर नचाती उधर नचाती किधर नचाती, समझ आ रहा है, दिख रहा है, पर हम नाचना बंद नहीं कर पा रहे. सही, राइट. तो बोले कि मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से ऐसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूं. वी कैन ऑलवेज से आई डू नॉट नो, समथिंग इज मेकिंग मी डू इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वास्तव में क्या है. अर्जुन जो बोल रहा है कि आई फील दैट देयर इज समथिंग प्रेशराइजिंग मी टू एक्ट लाइक दिस, व्हाट इज इट. हिज क्वेश्चन इज राइट. व्हाई इन स्पाइट ऑफ नोइंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, धर्म फ्रॉम अधर्म, वी आर नॉट एबल टू वॉक द पाथ. क्या है ये? क्या कोई देव है? क्या कोई शैतान है? क्या कोई कहते हैं ना माया जाल है, माया करवा रही है. इट्स ईजी, राइट, टू ब्लेम समथिंग एल्स. आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम कंपेल्ड टू डू इट. Had I the power, I would not have acted like this. ये तो ऐसा है ना कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो. नहीं. तो श्री कृष्ण, मतलब what is he saying? He is asking this. Who is he talking about over here, Arjun? We have to understand this question very properly, because इसी का जवाब अब श्री कृष्ण आगे के सारे श्लोकों में देंगे. So what is he saying? रामचुक दास जी बोलते हैं कि ये जो है ना, क्या बोल रहे हैं, अनिच्छन. व्हाट इज इट? ना चाहते हुए भी एक कौन सी चीज है? पद का तात्पर्य भोग और संग्रह है. सो इट इज नॉट द सेटन, इट इज नॉट शैतान, इट इज नॉट द डेविल, इट इज नॉट सम देव सिटिंग इन मी, इट इज नॉट माया. क्या है जो मुझे धर्म के पथ पे नहीं चलने दे रही है? वो है भोग और संग्रह की इच्छा. कहते हैं ना, हमारा जीवन योग के लिए हुआ है. योग यूनियन विद द डिवाइन, भोग के लिए नहीं है जो हमने बना लिया है. भोग इज दैट वांट, खत्म ही नहीं होती है इच्छाएं, तृष्णाएं, द डिजायर्स. So what is he saying? It is desire and sangraha, hoarding. We are all hoardist, we are all morist, we all dance to the music of our desires. तृष्णाएं हमें नचाती हैं, है ना, संग्रह करने की इच्छाएं हमें नचाती हैं. तो ये कोई देव नहीं है, कोई शैतान नहीं है, माया नहीं है, सेटन नहीं है. नहीं. क्या है ये? He is asking कि भोग और संग्रह. So when he is mentioning ना चाहते हुए भी जबरदस्ती कौन हमें नचा रहा है? श्री अर्जुन किसका इंडिकेशन कर रहे हैं? श्री कृष्ण क्या समझ रहे हैं? इट इज भोग एंड संग्रह. कि तात्पर्य यह है कि भोग और संग्रह की इच्छा त्याग नहीं,
प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है. सो वी आर नॉट सेइंग ये पाप कौन करा रहा है, वॉट इज द कॉज. लाइक पाप हुआ हमसे, राइट, दिस इज लाइक द सिम्टम, पाप, बट वॉट इज द कॉज. बुखार आया, it is a symptom. What is the cause of the fever is what we have to find out. पाप हुआ हमसे, धर्म पे हम नहीं चल पाए, अधर्म का काम हुआ हमसे, and we have defined dharm, adharm, all this greatly in the past sessions. So those are symptoms. What is the cause? उसका मूल कारण क्या है, भोग और संग्रह की इच्छा, राइट. तो ये कह रहे हैं कि कारण की भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके ना रहने पर पाप होते ही नहीं है. We'll be going into the depth of it in the next verse also, but let's understand the question and then the related answer later. विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता. We know, right? We are in awareness. We are not evil people. We'll say ना, हम genuinely खराब लोग नहीं हैं, तो हम लोग जाने अनजाने में पाप करना नहीं चाहते. We do not want to sin. Do we want to sin? If anybody asks us, we'll say no, we do not want to sin. That is not. We are not evil people. We don't want to sin. हम नहीं चाहते हैं. पर भीतर संग्रह की भोग, संसार की भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और ना करने योग पाप कर्म कर बैठता है. सो श्री अर्जुन इज सेइंग मुझे पाप नहीं करना. इनडायरेक्टली ही इज सेइंग कि शायद ये जो पाप करवा रहा है वो कौन है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं पाप कोई बाहर से नहीं करवा रहा है, आप ही की इच्छा, योर डिजायर्स, योर वृत्तियां, योर संग्रह की इच्छा, you know, the need to be known, the need to be appreciated, this, that, to become something in life. Many a time we end up compromising on our principles also. सोचिए. सो ये बोल रहे हैं कि नहीं, what is he saying? कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और ना करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है. It is an extreme example, but that is coming to my mind again and again. वाल्मीकि जी को भी पता था क्या सही है क्या गलत है, राइट. जब वो रत्नाकर थे और नारद मुनि से मिले थे तो ही न्यू व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग, बट ही वाज डूइंग इट. द रीजन वाज आई एम डूइंग इट फॉर माय फैमिली, राइट, बिकॉज आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली. एंड ही से मरता क्या नहीं करता, इफ आई हैव टू प्रोवाइड, आई हैव टू प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड बाय एनी मीन्स पॉसिबल, राइट. इज दैट रीजन इनफ? नारद मुनि ने, वी नो द एंटायर स्टोरी, राइट, द जर्नी ऑफ रत्नाकर टू बिकमिंग वाल्मीकि जी. पाप पाप ही होता है, चाहे उसके पीछे कोई कारण क्यों ना हो. सो हिज डिजायर टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, हिज डिजायर टू प्रोवाइड वेल, हिज डिजायर फॉर riches was causing him to cause harm to other people, right? So पाप was a symptom. और what is he again? बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं. जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रखा हो, यू नो दैट फीलिंग वाज कमिंग कि मुझे किसी ने जबरदस्ती पाप में लगा रखा है, और वो जो जबरदस्ती पाप में लगाने वाला कोई और नहीं है, देयर इज नोबडी एल्स. इट इज आवर डिजायर, आर तृष्णा, आर कामना, आर भोग की इच्छा, that is causing us to stray from the path, nothing else. Because Arjun यही पूछ रहे हैं ना, why is it that in spite of knowing we are not able to walk the path, right? And क्या बोलते हैं, पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम. What is the main cause of पाप? पाप is the symptom. काम, desire. It could be any desire, right? We are not only talking about lust over here. Any form of trishna, any form of desire, any form of want, छोटा या बड़ा, वो हमें उसकी पूर्ति करने के लिए हम पाप करने लग जाते हैं.
ना करने योग्य कार्य करने लग जाते हैं. सो ओवर हियर दे आर सेइंग काम अर्थात सांसारिक सुख, भोग और संग्रह की कामना. In this world, who does not want happiness? Who does not want recognition? Who does not want riches? Who does not want comfort? But at what cost? वो हम पूछना भूल जाते हैं ना. At what cost? And is it possible? Now, the biggest question later on they will ask, we'll do that in the next session maybe, but is it worth paying the price? Are we able to sit and think? कुछ भी करने से पहले do we have a moment of silence and a thought that goes on कि ये धर्म के विपरीत है या धर्म के अनुकूल है? And we'll say some things cannot be avoided, right? We have to. There is never a have to. हमने बहुत कहानियाँ सुनी है and many people will come back saying probably it is just an idealistic world that you are talking about. पर राजा हरिश्चंद्र भी थे ना? नहीं थे. जब when push came to shove, he held on to his principles. Irrespective of where life was taking him, there was a line he drew. कि this is not the line I cross at any cost. कहते हैं ना उनकी जर्नी तो आप सुनो तो लास्ट में उनके पास में उनकी वाइफ उनके बेटे को लेके आती है. प्लीज लिसन टू द एंटायर स्टोरी इफ यू वांट टू लेटर. लेती है और बोलती है मेरे पास में कफन के पैसे नहीं है इसको ढकने के लिए. यू आर वर्किंग ओवर हियर राइट, बिकॉज उनको ही वॉज वर्किंग इन दैट क्रिमेशन ग्राउंड. कैन यू प्लीज? बोला नो, अनलेस एंड अंटिल यू पे आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू द क्रिमेशन बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर दिस मैन. आई एम ए स्लेव. आई हैव गिवन माई वर्ड टू बी ऑनेस्ट. खुद के बेटे का के क्रिया करने से उन्हें मना कर दिया. वो बात और है कि देन थिंग्स. सो दिस इज द लेवल ऑफ अपहोल्डिंग अ प्रिंसिपल, अपहोल्डिंग द आइडियल्स, अपहोल्डिंग धर्म. नेवर इजी एंड ट्रेड ऑफ्स आर क्वाइट अ बिट, राइट. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, राइट. अर्थात सांसारिक सुख, भोग और संग्रह कामना. एंड देन व्हाट डू दे से कि अगेन ही इज सेइंग व्हाट इज ही मी. अगेन ही इज एक्सप्लेनिंग फर्दर. तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता. व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है. वह दूसरा कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है. सो द एंटायर क्वेश्चन इज कि इट इज नॉट मी, हु इज इट? एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी विल रियलाइज दैट इट इज नोबडी फ्रॉम आउटसाइड देयर. अर्जुन प्रश्न का अभिप्राय यह है कि क्या है? अश्रद्धा. नाउ वी हैव टू राइट दीज पॉइंट because they are explaining the question even in more depth and they are taking out points which we have already discussed previously. अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि राइट व्हाट इज ही सेइंग कि अश्रद्धा, राइट, अश्रद्धा, असूया, डिसबिलीफ है, जेलेसी है, दृष्ट चित्ता, मूढ़ता एंड प्रकृति स्वभाव की प्रविष्टा राग द्वेष, राइट, एंड देन राग द्वेष, स्वधर्म अरुचि और परधर्म रुचि, इनमें से कौन सा कारण है? नाउ ही हैज लिस्टेड एवरीथिंग. अभी तक ही सेज देयर इज समथिंग दैट कंपेल्स मी टू डू दिस, राइट. नाउ द अदर थिंग इज व्हाट इज कंपेलिंग मी टू एक्ट इन द अनराइचियस मैनर? देन ही सेड, इज इट अश्रद्धा? Is it asuya? Is it drashta chitta, मूढ़ता? Is it my stupidity? Is it prakriti? कहते हैं ना ये तो मेरा स्वभाव है, स्वभाव से कौन जीत पाया है, right? This is my nature. Is it nature? Right? And then what is saying? What again he says? Is it राग और द्वेष? Liking and hatred. कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो I inch towards what I like
एंड जिससे मेरे को अटैचमेंट है, एंड आई एम अवर्स ऑफ व्हाट आई डोंट लाइक, हेंस आई एक्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, राइट? कारण है। और जिससे मनुष्य, एंड व्हाट एल्स इसमें, और जिससे मनुष्य विचार पूर्वक ना चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है. सो ही इज लिस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी कैन ऑल्सो लिस्ट एंड वी शुड लिस्ट. एक तो है कि इज इट सम अदर फोर्स? इफ इट इज नॉट अन अदर फोर्स which is forcing me to act in a unrighteous manner, what is it? कभी हम इतना बैठ के सोचते हैं क्या? Do we actually give ourselves time and introspect कि what is causing me to behave in this particular manner? Any behavior, any reaction, we all know, सच में there is something in us which tells us कि ये सही किया हमने, ये गलत कर दिया, राइट? जब सही गलत का पता चल जाता है, उसके बाद में हम क्यों पूछते हैं क्या अपने आप से, why did this happen? Do we sit down with ourselves or are we too scared to actually be with ourselves? Many a times, we are so busy that we forget to be with ourselves, and I think that is the biggest problem. So over here, if it is not an external force which is compelling us, then what is it? And then they say, is it jealousy? Is it mamta? Is it, overwhelming attachment? Is it overwhelming hatred? Is it shraddha nahi hai mujhe? Ashraddha, I'm not a believer, I'm a disbeliever in something. Do we analyze it? Cause this is what happened. This is how I acted. What made me act like this? This is what he's saying. कि ठीक है, सारा ज्ञान है हमें. Now just if we summarize it, everything is something that we know, right from wrong, right? नहीं पता है तो कोई बात नहीं. कहते हैं ना कि if you are ignorant, it's okay. Ignorance is bliss. Ignorance is actually bliss. मुझे पता ही नहीं था, right? That is so nice. अच्छा, this is not right. मुझे पता ही नहीं था. इसी के लिए कहते हैं ना, ignorance is bliss. But when there is no ignorance, एक तो है कि मुझे पता ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो बात ही अलग हो जाती है, because then that is not Arjun's question. He is talking about those people who are not ignorant anymore. They know, right? कहते हैं ना, हमने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए. अगर आप इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, आचरण में नहीं आया है, तो भी आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, राइट? सो ही इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हू आर नॉट इग्नोरेंट, राइट? सो दे कैन नॉट बी ब्लिसफुल बाय नॉट नोइंग. सो जब हमें ऑलरेडी पता है, तो देन डू वी एनालाइज एंड गो बैक, व्हाट इज कॉजिंग दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर? व्हेन वी फाइंड द कॉज, देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन. Till we find the cause, we would not know why the outburst is happening. मेरे से ये हो गया, गलत था. वेरी गुड. पता है, दुनिया में हमें सब दिख जाता है. अर्जुन जी उस फेज पे पहुंच गए हैं जहां पे उनको खुद की त्रुटियां दिख रही हैं, राइट? दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर दोज पीपल हु कैन सी देयर ओन फॉल्ट्स, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. हमें सब दिख जाता है, खुद की गलती नहीं दिखती. आप बोलो ना कभी, है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और फटाफट बहुत सारी स्ट्रेंथ्स आएंगी, वीकनेस बताने में बहुत तकलीफ होती है, समय लगता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हिज वीकनेस एंड व्हाट इज हिज फॉल्ट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट पर्सन, अ लॉन्ग लिस्ट विल कम. बट व्हेन वी से ना हम लोग कहाँ गलत हैं, हम कैसे खराब हैं, बहुत मुश्किल होती है. कहते हैं ना, बुरा दिखता ही नहीं है खुद में. And the sign of an elevated being कि ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है. How do we know कि हम इतना पढ़ रहे हैं, उसका कुछ असर हो रहा है? उसको कबीर जी बोलते हैं बहुत सुंदर से, जब थोड़ा भी असर होने लगता है ना, तो क्या होता है? दिस चौपाई ऑफ हिज बुरा देखन मैं गया, बुरा ना दिखया कोई, जब मन झाका आप ना, मुझसे बुरा ना कोई.
हमें रियलाइज होता है कि देयर इज सो मच ऑफ मक विद इन. आई डोंट हैव एनी टाइम टू क्लीन द मक आउटसाइड. मैं पहले खुद को तो साफ करूं. एंड वी ऑलवेज से, राइट, व्हेन यू आर पॉइंटिंग अ फिंगर इन द फ्रंट, हाउ मेनी फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू. हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं ना, व्हेन यू आर पॉइंटिंग अ फिंगर, याद रखो कि ये 3 उंगलियां तुम्हारे तरफ है, राइट. बट हम बोलते हैं, भूल जाते हैं. सो ओवर हियर लेट्स गो बैक. वंस वी आइडेंटिफाई, सो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, वॉट कंपेल्स मी टू डू इट, राइट. ही इज आस्किंग श्री कृष्ण कि मुझे सब समझ आ गया, आई एम नॉट इग्नोरेंट, आई एम बीइंग कंपेल्ड टू एक्ट इन अ सर्टन मैनर, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ. मैं क्या करूं, हु इज कंपेलिंग मी. और इसका जवाब श्री कृष्ण दे चुके हैं बहुत बार. when he talked about rag dvesh, when he talked about rag dvesh, very subtly he said, you are compelled to act in a manner you like or for the people you like, and you act in a certain manner or get repelled by your dvesh when you don't like something. These are things that are making you act in a particular manner. पर वो धीरे से बोला. Now he wants a direct answer. So श्री कृष्ण हमें बार बार समझाएंगे, बहुत सुंदर से समझाएंगे कि यू हैव टू लुक इन टू योर सेल्फ. देखिए, एंड इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग, देयर इज अ कप, राइट, और हमारे को किसी ने टल्ला मार दिया एंड वी फॉल एंड दिस कप इज फिल्ड. व्हाट विल कम आउट ऑफ द कप? इफ देयर इज कॉफी, कॉफी आएगी. If there is lemonade, lemonade आएगा. If there is ice lemon tea आएगी बाहर. The external situation is not the cause of what is coming out of me, right? Nobody else is the cause of what is coming out of me. There is no Dev, no Satan, nothing. It is here. So Arjun जब बोलते हैं ना कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है. जो आपके अंदर है वो ही बाहर निकल रहा है, राइट. सो यहां पे ही लिस्ट्स डाउन एवरीथिंग एंड देन ही सेज, इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म. अगेन, अभी तक तो वी वर टॉकिंग अबाउट certain virtues, certain behaviors, certain characteristics. Now they are saying there are certain other things also you can blame it on, right? Now they say इसके अलावा ईश्वर या भगवान चाहते हैं, प्रारब्ध, बिकॉज ये मेरा प्रारब्ध है, युग, राइट, जो युग चल रहा है उस हिसाब से, परिस्थिति, इट इज ऑल सिचुएशनल, आई डिड नॉट मीन इट टू हैपन. कई बार हम बोलते हैं ना, कर्म, ये मेरे कर्मों का फल है, माई कर्म मेड मी डू दिस. एंड कुसंग, कुसंग तो होता ही है, खैर, यू नो, द काइंड ऑफ कंपनी वी कीप, समाज. सी, कई बार ना रूल्स ऑफ अ सोसाइटी दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. पहले सम थिंग्स वर एक्सेप्टेबल, नाउ दोज थिंग्स हैव बीन बैंड एंड अदर थिंग्स आर एक्सेप्टेबल. समाज, राइट, सोसाइटी के ये नॉर्म्स है. देन रीति रिवाज, सरकारी कानून, राइट. एंड देन आदि में भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है. सो इट इज नॉट ओनली माई इनर नेचर. अर्जुन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज इट दोज और इज इट बिकॉज ऑफ the societal norms or the principles or so many things outside of this that one moves towards pap. So he's making a list of things. I'll send the entire list, right? I'll write it down and send it. Ki, could these be the cause of me acting in a particular manner? And what is the answer that Shri Krishna is going to give? Is already, कहते हैं ना, this is a very loaded question. इसके अंदर जवाब ऑलरेडी छुपा हुआ है. तो कई बार हम सिंपली लाइक अर्जुन, हम भी सोचते हैं कि आई एक्टेड इन अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज, एंड वी पॉइंट द फिंगर.
देयर इज नो पॉइंटिंग द फिंगर एनीवेयर. ये जो पूरा पैराग्राफ ऑफ लिस्ट है उसको भी नहीं हम बोल सकते. वेयर इज why did I act in a particular manner? Yeah. Always. And जब तक वो ownership नहीं आएगी ना, first is recognizing कि what was done was right or wrong, and then working towards it without blaming somebody else for our action, situation, place, thing, people, then only will improvement happen. बिकॉज देखिए दूसरों में, सृष्टि में, योग में, मतलब जो भी ऐसे काल चक्र है, गवर्नमेंट के लॉज हैं, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है. वी शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड वेयर आई हैव कंट्रोल एंड वेयर आई हैव नो कंट्रोल. यूं तो फिर आप मुझसे बोल दें कि आप तो बोलती है ना सब कुछ प्रभु के हाथ में है, मतलब दैट इज द अंडरलाइंग फैक्ट, राइट. पर एक बार आप थोड़ा उससे दूर हटें, वर्क ऑन वॉट इज कंट्रोल्ड बाय यू. And that is all that is needed to walk on the path of dharma. And we have many examples in and around us where people went against most gruesome of situations. Not only मैं हरिश्चंद्र जी जितने दूर नहीं जाऊं, there will be so many examples around us even now where people upheld dharma in spite of what they lost to uphold it. Right? So the question again is simple. He is saying, हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य हम ना चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं. तो हम किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं जानते हुए भी. एंड विल जस्ट रीड द आंसर टू इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वाइट अ बिट. ही सेड श्री भगवान उवाच, वर्स नंबर 36. विल जस्ट रीड इट एंड विल स्टॉप. काम एष क्रोध एष रजोगुण संभव समुभावः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिः वेरिणम. सो क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल टू नो. रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है. डिजायर, तृष्णा, कामना, राइट. यह काम ही क्रोध में प्रवृत्त परिणाम होता है. काम एष क्रोध एष. सिंपल, राइट. जब कामनाएं पूरी नहीं होती, विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट नेक्स्ट वीक, तब क्रोध आता है, राइट. जब हमारे हिसाब से चीज नहीं होती तब क्या होता है, गुस्सा आता है, राइट. डर भी लगता है. सिंपल, राइट. सो ही सेइंग रजोगुण, एंड ये राजसिक टेंडेंसीज है. रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है. यह काम ही क्रोध में परिणित होता है. यह बहुत खाने वाला है. मतलब ये डिजायर्स का पेट बहुत बड़ा है, ये कभी खत्म नहीं होती है. हमें लगता है ना ये कर लेंगे उसके बाद, वो कर लेंगे उसके बाद, कभी खत्म नहीं होगी. तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होगी. ये बहुत खाने वाला महापापी है. कौन? काम, राइट. desires. Trishna is Mahapapi and it has immense hunger, right? इस विषय में इसको वैरी जानो. वैरी कौन है? वैरी कौन है? Who is the enemy? काम, desires, तृष्णा. धर्म के पथ पर चलने से कौन रोक रहा है हमें? हमारी तृष्णाएं. Who is stopping us from walking on the path of righteousness? Is our desire. So this is the answer, very simply put. कौन हमें प्रेरित कर रहा है गलत रास्ते में जाने के लिए? कामनाएं. कौन हमें धर्म के पथ पे चलने से रोक रहा है? हमारी कामनाएं. कौन हमें पाप में जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है?
हमारी कामनाएं। बहुत सिंपल है। कभी कभी लगता है ना कि वाकई इसमें कुछ ज़्यादा, देयर इज़ नॉट मच, इट इज़ ऑन द फेस, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, पर हमें समझ नहीं आता। इसके लिए राम सुखदास जी लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। We'll stop here for now and we'll continue from verse number 36. I am leaving all of us, me and you, with this question. What is the cause of us not walking? What is causing us not to walk on the path of Dharma? Probably we can sit and analyze and work on it before we come to the next session. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.